जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोग देख लिए, गवर्नर को देख चुके थे, मुख्यमंत्री को देख चुके थे, उनकी शक्तियों को देख चुके थे, साथ ही साथ जो है ना मंत्रिपरिषद जो थी उसे भी हम लोगों ने देख चुका था। आज की क्लासेस में हम लोग जानेंगे विधायिका के विषय में जानेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। विधायिका विधायिका के विषय में हम लोग जानते हैं विधायिका है क्या चीज़, इसको क्यों हमारे संविधान में रखा गया और विधायिका का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ विधायिका, सब डिटेल्स में इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर बात की जाए, भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाए तो में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण उसमें जो है बताया गया कि भारत जो है सभी राज्यों का संघ होगा और ये जो है संघीय शासन व्यवस्था होगी। उसी के कारण जो है ना राज्यों में पृथक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इसी कारण वो जो है ना क्या किया गया कि राज्यों में जो है ना एक पृथक यानी अलग जो है ना विधानमंडल जो है ना बनाया गया है। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल में एक सदन हो सकता है। संविधान की माने तो संविधान बताता है कि जो राज्य में जो है ना विधानमंडल एक सदन हो सकता है, यानी जो ना विधानमंडल एक सदन के रूप में होगा, एक सदन हो सकता है अथवा दो सदन हो सकता है। यानी जो है ना या तो राज्य में एक विधानमंडल में एक सदन हो सकता है या द्विसदन हो सकता है। जैसे कि झारखंड को हम लोग जानते हैं कि एक सदनीय ये जो है ना विधानमंडल है, इसमें एक ही सदन है, विधानसभा एवं विधान परिषद इसमें नहीं है। जबकि अन्य राज्यों में कई ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पे जो है ना 5 राज्य ऐसे भी है जहाँ पे जो है ना विधानमंडल में क्या है, विधानमंडल है, ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं कि पड़ोसी राज्य में ले ले तो बिहार जानते हैं कि वहाँ पे जो है ना द्विसदनात्मक जो है ना विधानमंडल है। यह जो है ना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, यह जो है ना राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो जो है ना अपने राज्य में एक सदनात्मक जो है ना राज्य बनाए रखे, सदन बनाए रखे, या तो फिर द्विसदनात्मक वो सदन रखे। झारखंड राज्य में एक जो है ना सदनीय विधानमंडल है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो है ना एक सदनीय जो है ना विधानमंडल है, अर्थात केवल जो है ना विधानसभा है। अर्थात कहा जाए तो एक सदनीय का क्या मतलब है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं विधानमंडल में यहाँ क्या है, एक ही सदन है, एक सदन में क्या है, सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद जबकि यहाँ पे नहीं है। फलत यह जो है ना राज्यपाल एवं जो है ना विधानसभा को मिलाकर जो है ना विधानमंडल बनता है। फलत जो है ना इस प्रकार देखें तो यहाँ पे जो है ना राज्यपाल एवं जो है ना विधानसभा, जो झारखंड की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में क्या है कि यहाँ जो है ना राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल यानी गवर्नर और जो है ना विधानसभा, विधानसभा दोनों को मिलाकर जो है ना विधानमंडल बनता है, ठीक है। और जबकि अन्य राज्यों में देखें, जैसे बिहार में देखें तो वहाँ क्या होगा ना विधान परिषद भी होगा। जैसे कि हम लोग अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में जैसे हम लोग जानते हैं संसद, संसद किन 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 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो संसद की बात की जाए तो संसद जो है ना 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक जो है ना राज्यसभा, राज्यसभा मिलकर बनता है, दूसरा क्या लोकसभा, और इसमें तीसरा स्तंभ कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो है ना राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पी से डिनोट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, केंद्र की बात की जाए तो संसद बनता है। उसी प्रकार जो है ना जैसे अगर राज्य में देखें तो राज्य में जो है ना विधान जो है ना विधानमंडल जो कहा गया है वो जो है ना राज्यपाल एवं जो है ना विधानसभा से मिलकर बनता है कुछ राज्यों जैसे झारखंड में, एवं 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है ना विधान परिषद भी होता है। जैसे कि कुछ राज्यों में नाम जाने तो हम लोग देखते हैं कि आगे जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसा कि जो है ना भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक जो है ना विधानमंडल है, जिसमें से नाम आता है बिहार का, जम्मू कश्मीर का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का। ये जो है ना 5 जो है ना ऐसे जो है ना राज्य है, ये 5 जो है ना ऐसे जो है ना 5 राज्य है जहाँ जो है ना क्या होता है कि विधानमंडल जो है ना विधानमंडल में कौन कौन होता है, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होता है, ठीक है, विधान परिषद होता है, और साथ ही साथ जो है ना तीसरे स्तंभ में देखें तो यहाँ के जो ना गवर्नर होते हैं, गवर्नर, राज्यपाल जो है ना मिले होते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि इन सभी जो ना राज्य में क्या देखने को मिलता है, द्विसदनात्मक हमें व्यवस्था देखने को मिलता है। वहाँ जो है ना राज्यपाल
विधानसभा एवं जो है ना विधान परिषद को मिलाकर जो है ना विधानमंडल बनता है। यहाँ पे जो है ना अगर बात की जाए इन सभी राज्यों में, तो क्या क्या करते हैं कि प्रथम जो है ना राज्यपाल को मिलाया जाता है, राज्यपाल, दूसरा कौन, विधानसभा, और तीसरा कौन, विधान परिषद। इन सभी को जो है ना विधानमंडल को अगर देखा जाए, विधानमंडल को अगर बेसिकली देखा जाए, तो ये जो है ना तीन जो है, तीन, 1 2 3, यानी कि जो है ना राज्यपाल, एक में मान लीजिए राज्यपाल को आर से डिनोट करते हैं, और वहीं विधानसभा, विधानसभा, और तीसरा क्या है, विधान परिषद, जो झारखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, यहाँ विधानमंडल जो है ना राज्यपाल एवं जो विधानसभा से मिलकर बनता है। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या। अगर झारखंड विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ पे जो ना कुल सदस्य कितने हैं जो चुनाव को लड़ते हैं, चुनाव निर्वाचित होते हैं, वो कितने हैं, 82 जो है इनकी संख्या 82 बताई गई। और पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा कि 82 है। इनमें से जो है 15% ही जो है मंत्रिपरिषद में बन सकते हैं। ठीक है, तो 82 जो है ना इसमें निर्वाचित होता है, और एक को जो है ना मनोनीत किया जाता है। एक जो मनोनीत होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन में कहा गया है, एंग्लो इंडियन जो ना वैसे व्यक्ति होते हैं, एंग्लो इंडियन वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके जिनके जो है ना पिता जो है ना भारत से होते हैं, एवं जो है ना उनके माता जो है ना अन्य विदेशों से होते हैं। ठीक है, या तो उनके पूर्वज जो है यहाँ रह गए हैं, उनके आधार पर जो है एंग्लो इंडियन का डिसाइड किया जाता है। आगे की बात की जाए तो विधानसभा, विधानसभा की बात की जाए तो इसको कहते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं, तो यह भारतीय संविधान में यह उपबंध किया गया है, यानी भारत के संविधान में देखा जाए तो उस संविधान में जो इसको आर्टिकल के तहत जो है ना रखा गया है, और इसका जो है ना उपबंध किया गया, इस विषय में जो है ना चर्चा किया गया, इसकी जो है ना व्यवस्था को रखा गया है, किया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होगी, यानी कहा गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं, यानी जानते हैं कि हम लोग कि भारत में कितने राज्य हैं, कुल अभी 28 राज्य है। तो इन सभी 28 राज्यों में जो है ना विधानसभा होगी। इन सभी 28 राज्यों में क्या होगी, एक विधानसभा होगी। ठीक है, विधानसभा होगी जो प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है ना प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। और ये जो है ना विधानसभा जो होगी प्रत्येक जो है ना वयस्क मतदान के आधार पर, यानी वयस्क मतदान का अधिकार का कितना है, हमारा जो है ना मतदान यानी वोट देने का अधिकार कितना रखा गया, 18 वर्ष की उम्र रखी गई है। वयस्क मतदान का मतलब है कि 18 वर्ष के एज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना चुनाव जो है ना वोट अपना दे सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है ना प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, यानी जो है एमएलए वगैरह का हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं, उनको कहा गया प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करना। ठीक है, निर्वाचित जो है ना सदस्यों से जो है मिलकर ये बनती है, जिसमें जो है ना संख्या 81+1 रखी गई है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए, निर्वाचित होती है, बनती है। विधानसभा के अगर सदस्यों की बात की जाए तो इनके सदस्यों जो है ना 500 से अधिक और 60 से कम ना होगी। अगर बात की जाए कि भारत में अगर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी अगर क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए क्या कहा गया है, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए, विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 500 से अधिक और जो है ना 60 से जो है ना कम ना होगी। 60 से कम जो है ना नहीं हो सकती है। तो जानते हैं कि जो है भारत में ना 500 से कम हो सकता है, ना ही जो है ना किसी भी क्षेत्र में जो है ना 60 से कम हो सकती है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट में छोड़े तो गोवा और सिक्किम को अगर हम लोग छोड़ दें, गोवा और जो है ना सिक्किम ऐसे जो है ना 2 राज्य हैं जहाँ पे जो है ना सीटों की संख्या विधानसभा में सीटों की संख्या जो है ना कम रखी गई है। ये एक्सेप्शनल में आता है। ठीक है, एक्सेप्शनल में आता है, इसको नोट के तहत हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक जो है ना जनगणना के जो है ना समाप्ति के पश्चात समायोजन किया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे कि प्रादेशिक जो है ना निर्वाचित क्षेत्र, जो भी हमारा निर्वाचित क्षेत्र होता है वहाँ पे जो जनसंख्या के आधार पे कहा गया है, यानी 10 लाख पे जो कहा गया कि प्रत्येक एक उम्मीदवार होना चाहिए, उस संख्या को अगर देखा जाए तो अनुसार जो है ना समान प्रतिनिधित्व के लिए जो है ना प्रत्येक जो है ना जनगणना की समाप्ति के पश्चात समायोजन किया जाता है। जैसे जनगणना हो जाता है उसके पश्चात जो है वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि इस क्षेत्र में जो है ना कितने वोटर होंगे।
नोट 42वां संविधान संशोधन, अगर नोट में बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1976 द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है, यानी 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो है यह प्रावधान किया गया है, यह नियम जो है बताया गया है कि जो ना चुनाव क्षेत्रों का नया निर्धारण, चुनाव जो क्षेत्र है उसका जो है नया निर्धारण, जिसको जो है परिसीमन कहा गया है, वो जो है 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद जो है किया जाएगा। जैसे 2001 का जनगणना का जो है आंकड़ा जैसे ही प्रकाशित होगा उसके बाद से जो है ये किया जाएगा, और इसी को जो है ना आगे जो है ना डेट पे डेट जो है ना इसको बढ़ाते जा रहा है। किंतु 87वें जो है ना संविधान संशोधन में अधिनियम 2003 के तहत क्या कहा गया है कि परिसीमन का कार्य जो है ना 2026 तक जो है ना स्थगित कर दिया है। ये जो है ना डेट जो 42वां संविधान संशोधन से जो है इसको लागू करने की बात चल रही है, जो है ना दिन ब दिन जो है ना इसकी जो है ना डेट को बढ़ाते जा रहे हैं। और अब जो कहा गया कि जैसे कि अभी जो है ना 2023 चल रहा है, 2024 का जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर जो है ना जनगणना, उसके बाद जो है ना 2026 को क्या किया जाएगा, फिर जो है ना कितनी सीटें, ये 500 और जो है ना 60 रखी गई, सीटें को कितना रखना है कितना करना है उस पर जो है ना दोबारा चर्चा किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं अब देखते हैं राज्यपाल, जो कहा गया कि राज्यपाल को जो है यदि लगे कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि विधानसभा में जो है ना आंगल भारतीय यानी विधानसभा, झारखंड विधानसभा में जो है आंगल भारतीय 81 प्लस जो है ना एक सीटें जो है आंगल भारतीय के लिए रखी गई है। आंगल इंडियन जो है ना समुदाय का जो है ना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मान लीजिए कि इसके चुनाव के समय जो है ना मनोनीत जो किया जाता है, इसका प्रतिनिधित्व के लिए जो है ना कोई जो है ना उम्मीदवार ही हमें नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे में जो है ना एक सदस्य को जो है ना विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अगर जो है ना प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे एक सदस्य यानी ऐसा कोई एक सदस्य होगा जो विधानसभा के लिए जो है ना मनोनीत कर सकता है, यानी ऐसा किसी भी सदस्य को जो है ना वो विधानसभा के लिए जो है ना मनोनीत कर लेगा। अगर मान लीजिए उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब क्या, वहाँ चुनने वालों की जो है मत कराया जाता है कि इसको जो है हम लोग एंग्लो इंडियन के रूप में चुने या ना चुने, तो उस चुनाव में अगर उसका प्रतिनिधित्व में उतना वोट ना मिले फिर भी जो है ना उसको जो है ना चुन लिया जाएगा, तो उसको जो है ना गवर्नर जो है ना मनोनीत कर सकता है। झारखंड विधानसभा के लिए जो है ना आंगल भारतीय सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले जो है प्रथम व्यक्ति जोसेफ जो है ना पेचेली ग्लोस्टिन है। अगर जो है ना बात किया जाए कि जो आंगल भारतीय जो चुने गए थे प्रथम, जैसे कि झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को झारखंड जैसे ही निर्माण हुआ था, उस समय अगर जो 81 प्लस जो है एक सीटें की जो बात की गई थी, उसमें जो है प्रथम व्यक्ति अगर देखें तो मनोनीत सदस्य कौन थे, जोसेफ पेचली ग्लेस्टिन है। और वो जो है थे और अभी भी जो है ना वर्तमान में भी शायद यही गैलेस्टिन ही है, एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा। विशेष, अब विशेष में हम लोग देखते हैं तो विशेष में क्या देखने को मिलता है, HEC इसके विषय में हम लोग और भी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। HEC रांची में स्थित लेनिन हॉल को झारखंड विधानसभा का कक्ष बनाया गया है। HEC जो हॉल है उसको जो है ना विधानसभा का जो है ना कक्ष बनाया गया है, यानी विधानसभा के जो कार्य वगैरह होते हैं इसी कक्ष में जो है ना वो होता है। राज्य में गुमला एवं लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र जो ना अनुसूचित जनजातियों के लिए जो ना आरक्षित, लोहरदगा और जो है ना गुमला ऐसे दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के सभी विधानसभाई क्षेत्र क्या किया गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है ना रिजर्व कर दिया गया। यानी जो है ना इन दोनों जो अनुसूचित जनजाति के अलावा भी कोई जो है ना अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए जो है वहाँ पे कोई सीटें नहीं है। योग्यता, अब योग्यता की बात की जाए, योग्यता विधानसभा के लिए जो है योग्यताएं क्या होगी, तो विधानसभा की सदस्यता के लिए जो है संविधान द्वारा वही योग्यता निर्धारित है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। विधानसभा की बात की जाए तो उसकी योग्यता वही रखी गई है जो लोकसभा में जैसे जो योग्यता मांगी जाती है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आप जो है ना दिमागी रूप से जो है ना किस तरह होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद ना हो, वही सब जो है ना इसके लिए भी जो से हम लोकसभा में जो वाली रखी गई वही जो है ना हम यहाँ देखते हैं, तो विधानसभा में भी जो है ना सेम वही नियम को जो है ना रखा गया है, नियम एवं शर्त को रखा गया है। इसमें क्या क्या है तो देखते हैं, ये निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम कहा गया कि वो भारत का
नागरिक हो, यानी नागरिक हो का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से ये नहीं कहा गया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना मूल नागरिक हो, ये नहीं कहा गया। यानी कोई अगर बाहर से भी आया है और यहाँ अगर जो है ना मान लीजिए नागरिकों का मतलब है कि ये मूल नागरिक नहीं बोला गया। मूल नागरिक का मतलब होता है कि जो जन्म से ही जो नहीं यहाँ का हो, उसको मूल नागरिक कहते हैं। लेकिन यहाँ मूल नागरिक जैसी बात नहीं किया गया, बस कहा गया कि वो नागरिक हो, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर आता है और भारत में जो है ना बस जाता है, बस जाने के उपरांत जो है ना वो जो है ना यहाँ का अगर नागरिकता हासिल कर लेता है, भारत की नागरिकता अगर जो है ना वो हासिल कर लेता है, तो हासिल कर लेने के उपरांत जो है ना वो इस ऐसे जो है ना क्षेत्रों से जो है ना वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होने के उपरांत जो है ना वो झारखंड के किसी भी क्षेत्र से जो है ना वो चुनाव लड़ सकता है। वो जो है ना 25 वर्ष की जो है ना आयु पूरी करनी चाहिए, यानी वोट देने के लिए, इलेक्शन में वोट देने के लिए जो है ना 18 वर्ष की उम्र रखी गई है, 18 वर्ष रखी गई है। वहीं जो है ना बात की जाए तो चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी रखी गई है, 25 वर्ष जो है ना रखी गई। यही वर्ष जो है ना लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए भी, एमएलए के पद के लिए भी यही है। और जो है ना लोकसभा में बात की जाए, लोकसभा यानी एमएलए के चुनाव के लिए भी जो है ना केंद्र में बात की जाए तो उनके लिए भी जो है ना यही 25 वर्ष जो है ना रखी गई है। अब आगे की बात करें तो वो जो है ना लाभ के पद पर ना हो, यानी लाभ का पद कहा गया है, उससे पद को कहा गया है जहाँ जो है ना आप लाभ हासिल करने के लिए एक साथ दो पद पे आप ना रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में कर रहा है और साथ ही साथ जो है ना वो अगर यहाँ भी जो है ना एमएलए वगैरह, एमपी वगैरह कोई चुनाव लड़ा, उसमें भी जीत गया, तो उन दोनों में से कोई एक में ही वो जो है ना रह सकते हैं। लाभ के पद पे कोई नहीं रह सकते। जहाँ से उनको लाभ का मतलब है जहाँ से उसको पैसे वगैरह मिले, वैसे कोई पद जो है ना वो धारण करके नहीं रह सकते हैं। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सदस्यों की जो है ना सदस्यता की समाप्ति। योग्यता हम लोग देख चुके, योग्यता के विषय में हम लोग देख चुके, योग्यता देख चुके। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि सदस्यता की समाप्ति। अगर हम लोग चाहे कि किसी की सदस्यता को अगर समाप्त करना चाहे, किसी की सदस्यता को अगर समाप्त करना चाहे, तो उस समाप्ति के लिए क्या क्या जो है ना नियम निर्धारण किए गए हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो विधानसभा की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता की बात की जाए तो निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है। विधानसभा की जो सदस्यता है वो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो है ना समाप्त हो सकती है। और वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं ये देखते हैं। वो जो है विधानसभा की जो है ना सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। अगर वो चाहे अपने आप से, तो अपने आप में अगर चाहे तो वो जो है ना विधानसभा की जो सदस्यता है उससे जो है ना वो अपना जो है ना त्यागपत्र दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि सदस्य अन्य किसी राज्य के विधानमंडल का जो है ना सदस्य निर्वाचित हो जाए, अगर यही सदस्य जो मान लीजिए झारखंड का जो ना सदस्य है, साथ ही साथ अगर कहीं और जो ना चुनाव हो रहा है और वहाँ पे जो ना उन्होंने विधान विधान उन्होंने जो अगर चुनाव लड़ा और उस राज्य से जो ना विधानमंडल का कोई सदस्य निर्वाचित वो हो गए, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि इनको जो ना अपना जो ना सदस्यता का जो ना एक का जो ना त्याग करना पड़ जाएगा। यदि वह सदन की जो ना अनुमति के बिना जो ना लगातार 60 दिनों तक जो ना सदन में अनुपस्थित रहे, अगर वो जो ना लगातार अगर 60 दिनों तक जो ना अपने सदस्यता रहने के दौरान अगर स्वास्थ्यिक रूप से अगर कोई खराबी है और एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो अगर लगातार 60 दिन तक अगर वो नहीं आते विधानसभा में, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उनकी सदस्यता जो है ना अनुपस्थिति के कारण जो है सदस्यता समाप्ति कर दी जाएगी। यदि वो जो है ना दल बदल का जो है ना दोषी साबित होता है, अगर वो जो है ना दल बदल का दोषी साबित होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी गठबंधन के सरकार में जो है ना दल बदल जैसा बहुत होता है, तो वो अगर दल बदल का जो है ना दोषी साबित होता है, यानी जो है ना चुनाव लड़ने से पहले किसी दल से और बाद में फिर किसी अन्य दल से वो बाद में सम्मिलित हो गया और फिर जो है ना उस दल से इस दल में जो है ना आने जाने का जो है ना दल परिवर्तन करते रहेगा चुनाव के बाद, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उसको जो है ना दोषी साबित कर देगा और दोषी साबित करने के बाद जो है ना उनकी सदस्यता जो है ना समाप्ति कर दिया जाएगा। बात की जाए अब विधानमंडल, विधानमंडल की किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है, राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। जैसे कि अगर विधानमंडल के कोई सदस्य की जो सदस्यता रहेगी या सदस्यता की योग्यता क्या हो, अयोग्यता क्या है, अयोग्यता का जो ना अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो राज्यपाल जो है ना चुनाव आयोग के परामर्श से लेगा। चुनाव आयोग के पास जो है ना उनका जो है ना ये विषय रखा जाएगा और इस जो है ना व्यक्ति के विषय में रखा जाएगा और उनकी योग्यता और अयोग्यता क्या रही है उसके विषय में, योग्यता और योग्यता क्या रही है, पद को जो ना काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उनकी योग्यता क्या है, उसके जो है ना परामर्श करने के उपरांत ही जो है ना उनको जो है ना पद से हटाया
सकते हैं, सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। अगर बात की जाए अब अवधि की बात की जाए कि जो है ना विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी जो है ना कितनी अवधि तक जो है ना वो रह सकते हैं, कितनी अवधि तक रह सकते हैं, तो उसके विषय में हम लोग आइए जानते हैं। अब अवधि की बात करते हैं हम लोग, अवधि की बात करते हैं तो अवधि की बात करें तो अवधि में हम लोग क्या देखते हैं, सामान्यतः जो है ना विधानसभा की अवधि, सामान्यतः अगर देखा जाए विधानसभा यानी जितने एमएलए वगैरह होते हैं उनकी जो है ना अवधि की बात की जाए तो अवधि कितनी रखी गई है, 5 वर्ष रखी गई है। 5 वर्ष होती है, किंतु जो है ना राज्यपाल यदि चाहे तो वो इसे जो है ना 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकता है। अगर वो जो है ना अवधि बात की जाए तो ये फिर जो है ना 5 वर्ष जो है ना विधानसभा की अवधि रखी गई, जितने भी विधानसभा के जो है ना मेंबर होते हैं उनकी जो अवधि कितनी रखी गई है, 5 वर्ष रखी गई है विधानसभा की। यानी विधानसभा में क्या पूरा मंत्रिमंडल आ जाता है, तो उसकी जो है ना 5 वर्ष रखी गई। मगर अगर स्थिति अगर वैसे उत्पन्न हो जाती है तो राज्यपाल अपना स्वविवेक से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को जो है ना पत्र लिख सकता है और अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है ना विधानसभा को जो है ना भंग कर सकता है। ठीक है, वही बात कहा गया कि राज्यपाल यदि चाहे तो जो ना इसे 5 वर्ष के पूर्व भी जो ना भंग कर सकता है। किसके तहत, तो अनुच्छेद 356 जो है ना आपातकाल जो है ना के दौरान जो है ना राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है ना ये करवा सकते हैं। राज्य में जो है ना आपात स्थिति, यानी राज्य में आपात स्थिति का मतलब है इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसे मान लीजिए कि राज्य में आंतरिक या जो है ना बाहरी असुरक्षा के कारण जो है ना अगर किसी कारणवश जो है ना, या तो फिर इनका जो है ना बहुमत दल का नेता जो मुख्यमंत्री है उनका जो है ना अगर विधानसभा में अगर जो है ना उनका जो है ना अगर क्या विधानसभा में अगर बहुमत नहीं रह जाता तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल जो है ना राष्ट्रपति को जो है ना सूचित करेगा, और राष्ट्रपति को सूचित करने के उपरांत जो है ना राष्ट्रपति जो है ना यहाँ पे 356 के तहत जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना यहाँ पे जो है ना राष्ट्रपति शासन जो है ना लगा देगा, जिसका जो है ना कार्यवाहक एजेंट के रूप में जो है ना इस यहाँ का शासन, झारखंड का शासन उस कंडीशन में कौन देखेगा, राज्यपाल के हाथों में शक्तियाँ दे दी जाएगी। इमरजेंसी लागू होने पर जो है ना संसद के द्वारा जो है ना विधानसभा की अवधि जो है ना 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अगर मान लीजिए ना राज्य में आपात जो है ना स्थिति लागू हो गई, यानी राज्य में अगर जब मान लीजिए कि आपात स्थिति लागू हो गया और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है, या तो आपात स्थिति हो गया, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, विधानसभा की अवधि जो है ना 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अगर आपात स्थिति काफ़ी इमरजेंसी आ गई, जैसे कोविड वगैरह के टाइम आए इमरजेंसी वाला आ गया, तो आपात स्थिति आ गई थी, तो उस समय क्या करते हैं संसद के द्वारा, यानी संसद क्या है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के संसद बनता है। तो उन्हीं संसद के द्वारा जो है ना विधानसभा की अवधि, विधानसभा की जो अवधि है, मान लीजिए 6 महीने और 2 महीने और बची थी या तो समाप्त होने ही वाली थी, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, अवधि को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल का जो ना गवर्नमेंट होता है, अगर वैसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया तो 5 साल 6 महीने तक जो ना इनको रहने जो है ना दिया जा सकता है। 5 ईयर जो है ना 5 साल जो है ना 6 महीने तक जो है ना और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे जो है ना पुनः 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। अगर फिर जो है इमरजेंसी वैसी जो ना स्थिति बनी रही तो उस कंडीशन में 6 महीने के लिए जो है ना और फिर बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार देखा जाए तो इसी इमरजेंसी को जो है ना ये क्या कर सकते हैं, कुल जो है ना 3 वर्षों तक जो है ना बढ़ा सकते हैं। अब बात की जाए शक्ति एवं कार्य की, अब बात करें शक्ति एवं कार्य की तो देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग जो है ना शक्ति एवं जो है ना कार्य की। अब जो है ना शक्ति एवं कार्य की बात करें तो शक्ति एवं कार्य में हम लोग क्या देखते हैं, विधानसभा की जो है ना शक्तियाँ। अब देखते हैं विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, कार्य और शक्तियाँ विधानसभा की क्या है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो बताया गया है विधानसभा की बात की जाए तो ये जो है ना 7वीं अनुसूची की जो है ना द्वितीय सूची, राज्य सूची के जो है ना सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। जैसे हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान की जो है अनुसूची जो है ना भारतीय संविधान की जो है अनुसूची 7 है। 7 में क्या कहा गया कि इसमें जो है ना राज्य की जो है ना सूची का द्वितीय सूची जो है ना द्वितीय सूची, संघ सूची और राज्य सूची जो होता है, तो राज्य सूची एक इसमें क्या होता है, 2 सूचियाँ होती है, सूचियाँ 2 होती है, एक संघ सूची और दूसरा क्या होता है, राज्य सूची होता है, दूसरा क्या होता है, राज्य सूची होता है। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य सूची जितने में जो है ना सभी विषयों पर जो है ना कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची के सभी विषयों पर जो है ना कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है, राज्य को दिया गया। राज्य में कौन आता है, विधानसभा, जो निर्वाचित जो है ना सदस्य होते हैं वो लोग जो है ना कानून बनाते हैं। विधानसभा जो है ना 7वीं अनुसूची की जो है ना तृतीय सूची समवर्ती जो है ना समवर्ती सूची
कॉन्करेंट जो है ना लिस्ट के विषय पर भी जो है ना कानून बना सकती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा क्या होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या करते हैं कि समवर्ती सूची में 3 सूचियां, संघ सूची जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना केंद्र इस पर जो है ना कानून बनाता है, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरी बात की जाए तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है, इसमें जो है ना सेंट्रल प्लस केंद्र और जो है ना राज्य स्टेट दोनों मिलकर जो है ना कानून बनाते हैं। और उसमें भी देखा जाता है कि अति आवश्यक कानून क्या है। अगर अति आवश्यक जो है ना सुरक्षा और जो है ना इंटरनल जो है ना सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई कानून रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कानून को कौन बनाएगा, सेंट्रल ही जो है ना उस कानून को बनाएगा। समवर्ती सूची में केंद्र ही बनाएगा। तो देखते हैं तृतीय सूची जो है ना समवर्ती सूची, जिसको हम लोग जो है ना बोलते हैं कॉन्करेंट जो है ना लिस्ट बोलते हैं, के विषयों पर भी जो है ना कानून बना सकती है। पर संसद द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में अगर जो है ना संसद और केंद्र जो दोनों जो ना केंद्र और जो ना राज्य दोनों जो कानून बनाते हैं उनमें अगर जो है दोनों में अगर केंद्र और राज्य और जो है ना केंद्र द्वारा बनाए गए कानून दोनों में अगर जो है ना टकराव उत्पन्न होता तो उस कंडीशन में क्या किया जाए कि जो केंद्र का जो कानून है उसी को जो है ना संसद द्वारा जो मान्य कानून है उसी को जो है ना मान्य माना जाएगा। संसद द्वारा पारित कानून को जो है ना अधिमान्यता जो है ना दी जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा जब स्टेट और राज्य के जो है ना दोनों जो है ना समवर्ती सूची के तहत जो है कानून बनाएंगे, लेकिन जो है ना दोनों कानूनों को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो अंततः तो क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार यानी जो है ना संसद के द्वारा, केंद्र सरकार को संसद कहा गया तो संसद द्वारा जो है ना कानून जो बनाया जाएगा उसी को जो है ना मान्य माना जाएगा, अधिमान्यता दी जाएगी। आगे बात की जाए तो देखते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं जो है ना अन्य विधेयक जो है ना ये जो है ना 3 तरह के विधेयक बताया गया, धन विधेयक, वित्त विधेयक और जो है ना अन्य विधेयक। ठीक है, ये सभी जो है ना विधानसभा में जो है ना प्रस्तुत की जाती है। ये तीनों प्रकार के जो विधेयक है ये तीनों के तीनों विधेयक जो है ना कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं, विधानसभा में जो है ना प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, अगर वार्षिक जो है ना पूरा साल भर का जो है ना वित्तीय विवरण की बात की जाए तो वो उसको जो है ना हम लोग बजट जो कहते हैं। पूरा बजट क्या होता है, पूरा जो है ना साल भर का बनाया जाता है। ठीक है, पूरा साल भर का जो है ना बजट बनाया जाता है, पूरे साल भर का बजट बनाया जाता है, 1 ईयर का जो है ना बजट बनाया जाता है। उसके तहत जो है ना हम लोग ये निर्धारण करते हैं कि हमें जो है किन किन सेक्टर में कितने कितने पैसे जो है खर्च करने हैं। ठीक है, तो विधानसभा के जो है ना समक्ष पेश किया जाता है। इसी जो है ना विधेयक को जो हम लोग बनाते हैं, इस विधेयक को क्या किया जाता है, विधानसभा के समक्ष जो है ना पेश किया जाता है, उस पर चर्चा कराई जाती है, उस पर जो है ना वाद विवाद चर्चा करा के जो है ना फिर जो है ना उसको बजट को जो है ना उस रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं। और जो है सभी सेक्टरों में यानी झारखंड के जितने सेक्टर हैं, वेलफेयर जो है ना सेक्टर है, वेलफेयर हो गया या तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, रोड वाला हो गया, या पीएम जो है ना आवास योजना हो गया, उसके तहत जितना % जो है ना झारखंड गवर्नमेंट देती है उसके विषय में ये सभी जो है ना जितने वृद्धा पेंशन हो गया, ये सभी पेंशन में जितना % जो है ना झारखंड का है वो योगदान है उतना % जो है वो देती है। तो उसके लिए जो है ये बजट तैयार किया जाता है कि इस साल का पूरे साल का बजट जो है ना हम लोग का इतना करोड़ इतना लाख का जो ना होगा और इन सेक्टरों में इतना खर्च किया जाएगा, स्कूल में इतना, हॉस्पिटल में इतना, पीने के पानी में इतना, बिजली में इतना, सड़क में इतना, पुल में इतना, ये सभी जो है ना उसी में जो है ना पूरा साल भर का जो है ना बजट तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग जो है ना अपना घर का बजट रखते हैं ना कि पूरे साल भर का खर्चा इतना है, उसी प्रकार जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है अपना पूरे साल भर का खर्चा जो है ना एक बजट बना के रखती है कि मेरा साल भर का पूरा खर्चा इतना है, इन सेक्टर में इतना खर्च करने हैं। अब आगे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर में हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर में क्या बताया गया। तो तीसरे नंबर में क्या बताया गया तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं राज्य की जो है ना मंत्रिपरिषद, राज्य की जो है ना मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। राज्य की मंत्रिपरिषद, तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो है ना सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है ना उत्तरदायी होती है। अगर राज्य की मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो ये जो है ना सामूहिक रूप से यानी राज्य के जितने मंत्रिपरिषद है टोटल जो है ना 81 जो है ना 81 प्लस जो है ना 1 कैंडिडेट है, ये सभी जो है ना मंत्रिपरिषद समूह के रूप में जो है ना विधानसभा के प्रति जो है ना उत्तरदायी है। ये सभी के सभी जो है ना पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मंत्रिपरिषद के विषय में देखे थे। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी जितने भी राज्य की मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से क्या करेंगे, विधानसभा के प्रति जो है ना उत्तरदायी होंगे। ये जो है ना विधानसभा जो होंगे इनके प्रति जो है ना
उत्तरदायी होंगे। इसलिए जो है ना विधानसभा किसी एक मंत्री अथवा जो है ना समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है ना पास कर सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये समूचे जो है ना मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी जो है ना अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना चाहे तो विधानसभा जो है ना विधानसभा के जो है ना किसी एक मंत्री या अथवा समूचे जो है ना मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है ना अविश्वास प्रस्ताव जो है ये ला सकते हैं विधानसभा के द्वारा। ठीक है, आगे की हम लोग बात करें, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विधानसभा के जो है ना 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधानसभा में जो है ना कहा गया है, विधानसभा में हमारे भारत के संविधान में कहा गया कि कोई भी एक जो सत्र चलता है, मान के चलते कि यहाँ कितने सत्र, एक जो है ना एक बजट सत्र चलता है, एक मानसून सत्र चलता है और एक 3 सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। हाँ, बजट सत्र ठीक है, और मानसून सत्र, और जो है ना अभी वर्तमान में जो चल रहा है शीतकालीन सत्र। ये जो है ना 3 सत्र बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनमें जो है ना सत्र चलता है, इसमें जो है ना 6 महीने से कहा गया कि बेसिकली अगर देखा जाए तो 6 महीने से अधिक का जो ना अंतराल नहीं होना चाहिए, और साल भर में, पूरा साल भर में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। पूरे साल भर में कम से कम जो है ना मध्य में जो है ना 2 सत्रों के मध्य जो है ना 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, और पूरे साल भर में कम से कम जो है ना 2 सत्र होने चाहिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं विधानसभा के पदाधिकारी। अब बात करते हैं विधानसभा के जो है ना पदाधिकारी के बारे में जानते हैं। तो विधानसभा के पदाधिकारी के विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया देखते हैं। तो विधानसभा के जो ना पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी यानी विधानसभा में जो जितने पदाधिकारी, जितने एमएलए वगैरह होते हैं, उनके विषय में हम लोग देखते हैं क्या बताया गया। विधानसभा की कार्यवाही को जो ना सुचारू रूप से संचालन करने हेतु तो राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से विधानसभा अध्यक्ष एवं जो है ना विधानसभा उपाध्यक्ष का जो ना चुनाव करते हैं। अब क्या होता है कि जितने विधानसभा के जितने 82 जो ना सदस्य है, 82 सदस्य है, 82 जो सदस्य टोटल में से क्या है, मनोनीत वाले सदस्य को जो ना चुनने का अधिकार, ये जो ना 80 जो है 2 जो ना सदस्य है, ये क्या करते हैं, ये जो है ना अपने में से विधानसभा के सदस्य अपने में से क्या करते हैं, इन्हीं 82 में से जो ना एक लोग को जो ना विधानसभा, इस जो ना क्षेत्र है विधानसभा जो है ना, इसके जो ना 82 जो लोग हैं, इसमें से जो ना अपने ही लोगों में से जो ना एक को वो लोग चुनेंगे, अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। इन्हीं में से एक जो ना अध्यक्ष चुना जाएगा और दूसरा जो ना उपाध्यक्ष चुना जाएगा। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो है ना 2 लोग इसमें से चुने जाएंगे, अपने में से ये चुनेंगे। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष एवं जो है ना विधानसभा जो ना उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, और ये जो है ना विधानसभा के पदाधिकारी कहलाएंगे, और यही जो है ना विधानसभा के जो ना पदाधिकारी कहलाते हैं। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में भी देखते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में जो ना सीएम इधर बैठा रहता, लेकिन वो जो स्पीच किसी और को देता है, क्योंकि जो ना वो ऊपर में जो बैठे हुए दिखाई देते हैं फिल्मों में या तो मूवियों में, या तो हम लोग अगर जो ना झारखंड का जो ना मानसून सत्र जो अभी चल रहा है, इसको अगर हम लोग जो ना न्यूज़ में देखें तो दिखाई देते हैं कि जो ना सीएम वगैरह सब विधानसभा अध्यक्ष से इधर बैठे रहते हैं, और वो जो ना अध्यक्ष से जो ना अपनी सभी बातों को रखते हैं, तो वही होते हैं। तो आगे देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। अब देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष के विषय में जानते हैं कि झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष के विषय में किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार क्या, उस विषय में हम लोग जानते हैं। तो जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष, इसी को जो है हम लोग द स्पीकर भी बोलते हैं। जैसे लोकसभा में देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो, उसकी को हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं 80 जो है 2 जो है ना विधानसभा झारखंड की है, और सभी राज्यों में यही जो है ना सामान्यतः देखा जाए तो सभी राज्यों में जो है इसी प्रकार जो है चुनाव भी कराया जाता है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा के जो है सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का जो है निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद, अध्यक्ष जैसे चुने जाते हैं उसके बाद जो है वो अपने दल यानी जो है पार्टी में से जो है सक्रिय भागीदारी नहीं कर सकते। जिस पार्टी से वो रहते हैं और मान के चलते चुन के जो है वो अध्यक्ष हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो है उस पार्टी का जो है सारा सदस्यता जो है वो तोड़ देता है, और एक न्यूट्रल होकर जो है एक अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्य करता है। ठीक है, लेकिन दल से जो है त्यागपत्र
देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन देखा जाए तो वो उनको जो है ना दल से अगर कहा जाए कि त्यागपत्र आप दे दीजिए, तो त्यागपत्र देने की जो है ना आवश्यकता नहीं, बल्कि जो है ना उस दल के साथ जो है ना सक्रिय भागीदारी को सिर्फ जो है ना समाप्त कर दिया जाएगा। यानी इलेक्शन के टाइम जो एजेंडा वगैरह वो लोग जो रैली वगैरह करते हैं, उन सभी में उनको जाने से जो है ना मनाही कर दी जाएगी। वहीं आगे देखें तो विधानसभा अध्यक्ष जो है ना विधानसभा का जो है ना प्रमुख अधिकारी होता है। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा का जो है ना प्रमुख अधिकारी होता है। यानी जो है ना ये जो है ना हमारे जो है ना विधानसभा में जो है ना बैठक होती है, इस विधानसभा जो है ना पूरी बिल्डिंग में को देखें कि यहाँ पे जो है ना ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इधर जो है ना लोग बैठे रहते हैं और स्पीकर साहब जो है ना यहाँ पे चेयर में जो है ना सबसे ऊपर में जो है ना ये बैठे रहते हैं और इधर इधर जो है ना चारों तरफ क्या रहते हैं, बाकी विधानसभा के जो है ना सदस्य रहते हैं। वह जो है ना सदन की कार्यवाही का जो है ना संचालन करता है और ये जो है ना विधानसभा अध्यक्ष जो है ना यही जो है ना सदन की जो है ना कार्यवाही को शुरू करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। और यही साथ ही साथ जो है ना विधानसभा में जो है ना अनुशासन जो है ना बनाए रखते हैं। अगर अनुशासन का कोई भी जो है ना उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, वो विधानसभा से तो उसको जो है ना निष्कासित भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे मानसून सत्र वगैरह में देखा जाता है। अभी जो है ना वर्तमान में जो है ना दिल्ली में चल रहा था, उसमें देखें कि संजय सिंह को जो है ना निकाल दिया गया था। तो वैसे ही जो है ना राज्यों में भी होती है और उसमें अगर उल्लंघन कोई भी करता है उनके नियमों का, अनुशासन की अवहेलना करता है, तो उस कंडीशन में जो है ना उसको जो है ना उस जो है ना सत्र से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। रहता है भाषण देने, प्रश्न पूछने और विधेयक प्रस्ताव को जो है ना पेश करने आदि की जो है ना अनुमति देता है। और यही जो है ना स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर जो है ना प्रश्न पूछने आपको कहते हैं कि ठीक है आप प्रश्न पूछिए और भाषण देने, किसी भी टॉपिक पे जो है ना भाषण देने के लिए कहता है। कोई भी मुद्दा जो रहता है उस पर जो है ना भाषण देने, प्रश्न पूछे और जो है ना विधेयक प्रस्ताव, जितने भी विधेयक जो है ना हमारे एमएलए वगैरह मिलकर जो बनाते हैं, उन विधेयक को जो है ना प्रस्ताव को जो है ना पेश करने आदि की जो है ना अनुमति यही स्पीकर महोदय जो है ना देते हैं। आगे की बात करें तो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं तो आगे देखते हैं कि आगे बात करें तो देखते हैं वह प्रस्ताव पर मतदान करता है। वही जो है ना प्रस्ताव पर जो है ना वो प्रस्ताव पर मतदान करता है। यानी स्पीकर कहते हैं कि ठीक है भाई ये विधेयक तो लाया गया, इस विधेयक को पास करें ना करें इसके लिए आप सभी की क्या मत है। वहाँ पे जितने जो है ना विधानसभा में जितने मेंबर बैठे हुए रहते हैं वो सभी जो है ना अपना वोट करते हैं प्रस्ताव को लेकर। उसके उपरांत जो है ना तथा परिणाम की घोषणा करता है, वोट करवाते हैं वो। उसके बाद क्या करते हैं, परिणाम जैसे ही निकलता है, कितने मत किसको कि प्रस्ताव को पास करने में गया, कितना मत जो है ना प्रस्ताव को ना पास करने के मत में रहा, तो दोनों को देखते हैं जिसका बहुमत ज़्यादा जा रहा पास करना या ना करने में, तो उसी को जो है ना वो मान्य करते हैं और जो है ना प्रस्ताव को जो है ना आगे पास कर देते हैं या तो फिर प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं। जिस पक्ष में जिधर पास करने के पक्ष और पास ना करने के पक्ष में जिधर जितनी वोटें मिलती है उसी प्रकार जो है ना वो कार्य करते हैं। पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में, अगर पक्ष और विपक्ष में जब वोटिंग होगा, मान लीजिए जैसे कि यहाँ झारखंड गवर्नमेंट में जो ना 82 जो सीटें हैं, इसमें से जो है ना पक्ष के कुछ उम्मीदवार होंगे, कुछ पक्ष के होंगे और कुछ जो है ना विपक्ष के होंगे, कुछ जो है ना विपक्ष के होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब दोनों का प्रस्ताव को लेकर जो है ना वोटिंग चल रहा है और वोटिंग में अगर दोनों का मत जो है ना बराबर हो गया, दोनों जो है ना पार्टियों का मत बराबर हो गया, मान लीजिए ये भी जो है ना इसको पास करने के लिए 15 वोट देते हैं, 15 मत पड़ता है और ये भी जो है ना देते हैं 15 मत देते हैं, 15 मत देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों का जो है ना बराबर हो गया। उस स्थिति में क्या करते हैं, स्पीकर जो है ना निर्णायक मत देते हैं। स्पीकर जो है ना उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्पीकर जो है ना निर्णायक मत जो है ना देते हैं, जिसको जो है ना कास्टिंग वोट कहते हैं। और ये देते हैं और ये जब जिसमें अगर वोट अपना दे दिए कि इधर वाला पक्ष में इसको पास करना है, इस पक्ष में इतना और ना करना है उसके पक्ष में, जिस दोनों में से जो उनको सही लगे उसके जो ना समर्थन देते ही जो ना वो विधेयक जो ना पास या तो अस्वीकार हो जाता है। ठीक है, कोई विधेयक विधेयक तो वैसे कंडीशन में होता है कि पास करना है नहीं करना, वोटिंग के दौरान भी उस कंडीशन में होता है। और अगर मान लेते हैं कोई विधेयक जो ना वित्त विधेयक, आगे बढ़े तो देखते हैं कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका जो है ना फैसला कौन करता है, विधानसभा जो है ना प्रमाणित करता है। अगर कहा जाए कि ये विधेयक जो लाए हैं ये धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक जिसको वित्त विधेयक कह रहे हैं, तो वित्त विधेयक है या नहीं,
उसके विषय में कौन निर्धारण करेगा? तो उसके विषय में जो है निर्धारण कौन करेगा? विधानसभा के जो है ना अध्यक्ष जो होंगे वही जो है स्पीकर जो होंगे वही जो है उसको प्रमाणित करेगा कि ये जो है ना धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक में क्या होता है कि उनको जो है ना उसके लिए जो है ना धन विधेयक के लिए कोई भी मंजूरी जो है ना हमारे यहाँ एक सदनात्मक व्यवस्था है जिसके कारण जो है ना धन विधेयक को जो है पास करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और साथ ही साथ जो है ना धन विधेयक को जो है ना पास कर दिया जाता। तो उसके विषय में अगर ये कहा जाए कि धन विधेयक ये है या नहीं है तो उस विषय में जो है ना फाइनल कंडीशन में जो है ना अगर कहा जाए तो वो जो है ना स्पीकर का निर्णय को ही जो है ना मायने रखा जाता है। स्पीकर बताएंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय जो है ना अंतिम होता है। और स्पीकर जो भी कह देगा धन विधेयक के विषय में जो कि ये जो है ना प्रस्ताव जो है ना हम लाए हैं ये धन विधेयक की श्रेणी में आता है या नहीं आता, तो उस कंडीशन में वो उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। वो विधानसभा जो है ना उपाध्यक्ष को जो है ना त्यागपत्र देकर वो जो है ना अगर स्पीकर चाहे तो विधानसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको जो है ना अपना त्यागपत्र देकर अपना पद को जो है ना छोड़ सकते हैं। अगर स्पीकर को कभी लगा कि नहीं अब मैं इस पद पे नहीं रहना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो जो लोकसभा में जो ना विधानसभा में जो ना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो चुना गया तो अध्यक्ष क्या करेगा अपने जूनियर को उपाध्यक्ष को जो है ना अपना त्यागपत्र देकर जो है ना वो पद को जो है ना छोड़ सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत, अगर बात की जाए 14 दिन की पूर्व सूचना यानी 14 दिनों की जो है ना पहले से दी गई सूचना पर प्रस्तुत एवं जो है ना अपने सब तत्कालीन जो है ना सदस्यों के बहुमत से जो है ना पारित प्रस्ताव द्वारा जो है ना विधानसभा अध्यक्ष को जो है ना उसके पद से हटाया जा सकता है। या तो फिर जो है ना अगर मान लीजिए कोई जो है ना उन पे आरोप लग गया विधानसभा जो है ना अध्यक्ष पे अगर कोई आरोप लग गया तो उसकी जो है ना 14 दिन पूर्व जो है ना उस चीज़ की जो है ना सूचना उनको दी जाएगी, प्रस्तुत दी जाएगी और वो अपने सब जो है ना तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से और जो है ना अगर सब जितने भी सदस्य हैं और उनके बहुमत से अगर वो जो है ना उनके खिलाफ जो है महाभियोग का जो है प्रस्ताव जो है पास हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष को जो है ना उसके पद से जो है ना हटाया जा सकता है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि उनको जो है ना अपना पद जो है ना छोड़ना पड़ेगा। यानी कोई भी आरोप लग गया कि इन्होंने जो है ना हमारे संविधान हमारे नियमों को उल्लंघन किया है, इस कंडीशन में जो है ना एमएलए भी जो है ना इनके खिलाफ जो है ना जा सकते हैं और जो है ना इनके खिलाफ जो है ना 14 दिन पूर्व सूचना से जो है ना इनके खिलाफ जो है ना महाभियोग चलाकर जो है इनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के विषय में। तो विधानसभा उपाध्यक्ष के विषय में क्या बताया गया कि विधानसभा उपाध्यक्ष द डेप्यूटी स्पीकर विधानसभा उपाध्यक्ष जो है ना विधानसभा का जो है ना द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है। अगर बात की जाए तो विधानसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं ये विधानसभा का जो है ना द्वितीय प्रमुख जो है ना अधिकारी होता है। यानी दूसरा जो है ना प्रमुख अधिकारी कौन होता है? उपाध्यक्ष। यानी पहले जो ना अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का पद होता है, ठीक है, और इसी के नीचे जो है किसको रखा जाता है? उपाध्यक्ष का पद को रखा जाता है, उपाध्यक्ष का पद को जो है रखा जाता है, ठीक है। विधानसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका सारा कार्य जो ना विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि विधानसभा का अध्यक्ष अगर किसी कारणवश वो जो ना अब्सेंट रहता, अनुपस्थित रहता, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष का जितना कार्यभार रहता है उस कार्यभार को कौन करेगा? विधानसभा का जो ना उपाध्यक्ष है वही जो उनका कार्य का जो ना आगे बढ़ाएंगे, निर्वाह कराएंगे और साथ ही साथ उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के पद पे जो भी लाभ, जो भी सुविधाएं, जो भी लाभ जो है ना उसमें प्राप्त होते हैं, वेतन एवं जो है ना सुविधाएं जो भी प्राप्त होंगी उस समय जो है ना उनको दी जाएगी, उपाध्यक्ष को जो है ना अध्यक्ष के रूप में दी जाएगी। वो जो है ना विधानसभा अध्यक्ष को जो है ना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। इनका बात की जाए तो ये क्या कर सकते हैं, अपना जो है ना इनको जो अगर कभी लगा विधानसभा उपाध्यक्ष को अगर लगा कि हमें जो है ना अपना त्यागपत्र देना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो विधानसभा के जो ना सभा अध्यक्ष जो है उनको जो ना त्यागपत्र देकर जो ना वो अपना पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुम्बरई थे। अगर जो है ना झारखंड के जो ना प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो बागुन जो ना सुम्बरई बने थे। ये जो ना क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को जो ना झारखंड का निर्माण हुआ
15 नवंबर 2000 को जो है ना झारखंड का निर्माण हुआ। तो इसमें जो है ना प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने, प्रथम जो है ना विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने, तो बागुन सुम्बरई बने थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा विधायिका के विषय में जाने। तो अब की आज की क्लासेस अगर आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरीज से जुड़ी हुई अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। अगर हमारा क्लासेस अच्छा लगा हो तो इस जो है ना चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो है ना अगर इस जो है ना चैनल में जो भी वीडियो अगर डाली जाएगी उसका जो है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए भी आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।